सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। दोस्तों, हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को आपने और हमने बचपन से न जाने कितनी ही बार सुना और पढ़ा है। लेकिन मैं जब भी इन पंक्तियों को सुनती थी या हनुमान चालीसा का पाठ करती थी तो हमेशा एक शब्द पर आकर अटक जाती थी, और वह है सनकादिक। नारद यानी देवर्षि नारद, सारद यानी माँ शारदा या माँ सरस्वती, अहिसा यानी शेषनाग, मुनिगण, ब्रह्मा जी, सब समझ में आता था। लेकिन सनकादिक, यह शब्द समझ से परे था। अगर आप भी सनकादिक के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए आज के इस वीडियो में हम सनकादिक के बारे में ही बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बथवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनकादिक की कथा जुड़ी है सृष्टि के प्रारंभ से। सृष्टि के प्रारंभ में सब जगह जल ही जल था, तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करें। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को उन्होंने ये आदेश दिया तो खुद ब्रह्मा जी ने लंबी तपस्या करके श्री नारायण भगवान के दर्शन पाए थे, और उनके दर्शन से उनका हृदय अत्यंत शुद्ध, कोमल, सात्विक हो चुका था। तो ब्रह्मा जी ने उसी शुद्ध सात्विक हृदय से सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, जिससे उन्हें 4 पुत्र हुए: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब हुआ ये कि चूंकि ये चारों ही पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शुद्ध सत्व गुण से पैदा हुए थे, तो इनका चित्त भी अत्यंत शुद्ध था और इनकी सृष्टि रचने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तो इन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कहा कि हमारी सृष्टि रचने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कृपया आप हमें इस कार्य के लिए क्षमा कर दें, लेकिन यह आशीर्वाद दें कि हमारा हृदय हमेशा प्रभु गुणगान में ही लगा रहे। ब्रह्मा जी इनके सात्विक गुण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें यह मुँह मांगा वरदान दे दिया। तो कहते हैं तब से ये चारों कुमार जो हैं हमेशा कभी शंकर जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी शेषनाग के पास, सब जगह घूमते रहते हैं और भगवत भजन किया करते हैं, भगवत कथा सुना करते हैं और हमेशा नित्य हरिशरणम का जाप किया करते हैं। अच्छा, अब ये परम ज्ञानी थे और परम विरक्त भी थे, और ये अच्छे से जानते थे कि जब मनुष्य बड़ा होता है तो लोभ, क्रोध, काम, मोह, ये सारे अवगुण उसे डस लेते हैं। तो ये अपनी तपस्या के प्रभाव से, यह दिलचस्प बात है कि ये अपनी तपस्या के प्रभाव से हमेशा 5 साल के बालक ही बने रहते हैं और सभी लोगों में विचरण किया करते हैं। अच्छा, हो सकता है सनकादिक कुमारों के बारे में जो कथा मैंने आपको अभी सुनाई है वो आपके लिए बिल्कुल नई हो, आपने इनसे पहले इनके बारे में पहले कुछ न जाना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सनकादिक कुमारों के बारे में कुछ न कुछ तो आप भी पहले से जानते थे। कैसे? वो ऐसे कि भक्त प्रहलाद, राम रावण युद्ध, शिशुपाल वध, इन सब के बारे में तो आपने सुना हुआ है ना। उनका भी सीधा संबंध सनकादिक कुमारों से था और यह बहुत ही दिलचस्प कथा है। वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कथा कुछ यूँ है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के महल के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। ये दोनों लंबे समय से विष्णु जी के द्वारपाल थे और विष्णु जी ने बहुत स्नेह करते थे। ये भी भगवान विष्णु का बहुत बहुत सम्मान करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सनकादिक कुमार घूमते फिरते विष्णु जी से मिलने आ पहुँचे। हमने आपको बताया था ना, सनकादिक कुमार सभी लोगों में विचरण करते रहते हैं और भगवत कथा कहते सुनते रहते हैं। तो जब वे विष्णु जी से मिलने आए तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें ड्योढ़ी पर ही रोक दिया। जब उन्हें रोक दिया गया तो उन्हें जय विजय ने यह भी कहा साथ में कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये हमारे विष्णु जी का महल है, इसके द्वारपाल हम हैं, यहाँ हमारी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता है। इस पर सनकादिक कुमार अत्यंत रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि बैकुंठ लोक में हर जगह प्रेम ही प्रेम है, भक्ति ही भक्ति है, तुम दोनों के मन में ये कठोरता कैसे आई? तुम दोनों तो बैकुंठ लोक में रहने योग्य ही नहीं हो। यह बात सुन के दोनों घबरा गए। जय और विजय वे जान गए तो बहुत पहुँचे हुए ऋषि लगते हैं। उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, क्षमा याचना करते रहे और कहते रहे कि नहीं, हमें यहाँ से निष्कासित मत कीजिए, हम तो विष्णु जी के सेवा में ही रहना चाहते हैं, हम तो बैकुंठ लोक में ही रहना चाहते हैं और उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं। इतने में सारा शोर कोलाहल सुन के विष्णु जी भी बाहर आ गए। जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने भी सनकादिक कुमारों से प्रार्थना की कि वे थोड़ा सा संभव हो तो शाप कम कर दे, क्योंकि एक तरफ वो जय विजय का बहुत स्नेह रखते थे, दूसरी तरफ वे भी सनकादिक कुमारों का काफ़ी सम्मान करते थे।
तो विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर और जय विजय का पश्चाताप देखकर सनकादिक कुमारों ने कहा कि शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हम तुम्हें 2 विकल्प दे सकते हैं। हमारा शाप यह है कि तुम्हें धरती पर जाना होगा, वैकुंठ लोक छोड़ना होगा, वहाँ जन्म लेना होगा। लेकिन 2 विकल्प ये हैं कि या तो तुम वहाँ पर विष्णु भक्त बनकर जन्म लो और 7 वर्ष के बाद में तुम मोक्ष पाकर वापस वैकुंठ लोक में आ सकते हो, विष्णु जी की भक्ति कर सकते हो। दूसरा विकल्प यह है कि तुम वहाँ असुर बनकर जन्म लो और 3 साल बाद स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी और तुम फिर से वैकुंठ लोक आ सकोगे और इनकी भक्ति कर सकोगे। जय विजय ने सोचा और बड़ी जल्दी सोचकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर असुर बनकर हमें 3 साल में ही वापस लौटने और विष्णु जी की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है तो हम असुर बनकर ही खुश हैं। ऊपर से वे हमारा वध करेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा तो जीवन सुधर जाएगा। तो कृपया आप हमें असुर रूप में धरती पर भेज दीजिए और हमें इसी तरह से शाप मुक्त करिए। और तब सनकादिक कुमारों ने कहा तथास्तु, और ऐसा ही हुआ। पहले जन्म में धरती लोक पर जय विजय ने जन्म लिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 महाप्रतापी असुरों के रूप में। भक्त प्रहलाद के रूप में सनकादिक कुमार अवतरित हुए और नृसिंह अवतार के रूप में, विष्णु जी के नृसिंह अवतार के रूप में स्वयं विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करके उन्हें शाप मुक्त किया। दूसरे जन्म में जय विजय बने रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण को विष्णु जी के अवतार श्री राम ने उनका वध किया और एक बार फिर से उन्हें शाप मुक्त कर वैकुंठ लोक भेजा। तीसरे जन्म में विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए और उनके शत्रु के रूप में जय विजय आए और जय विजय का इस समय रूप था शिशुपाल और दंतवक्र। इन दोनों का कृष्ण जी ने संहार किया, दोनों को शाप मुक्त किया और एक बार फिर से वैकुंठ लोक में विष्णु भक्ति के लिए भेजा। तो इस तरह से जय विजय ने जो है वे विष्णु जी का शत्रु बन के उनके हाथों से अपना वध करवा कर शाप मुक्त होना बेहतर समझा। तो इस तरह से सनकादिक कुमार जो हैं, देखा आपने, भले ही आपको इनके बारे में सीधे नहीं पता था, लेकिन किस तरह से बहुत ही जानी मानी लोकप्रिय कहानियों के माध्यम से आप इनको जानते थे। तो यह थी हनुमान चालीसा के सनकादिक कुमारों की कथा। आदिक का मतलब आदि होता है, तो सनकादिक कुमार का मतलब है सनत आदि कुमार। सनत, सनंदन, सनातन और सनातन। इनका उपदेशित किया धर्मशास्त्र कौन सा है? इनका धर्मशास्त्र है सनत कुमार संहिता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस चैनल पर और कैसी सामग्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद।